So the chapter name is Plants and Animals in Water. सो एक्वेटिक प्लांट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं. ठीक है, वाटर में रह रहे जितने भी प्लांट्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर होते हैं जो हमने नहीं देखे होते हैं. जैसे कि कभी आप कोई वीडियोस वगैरह देखते होंगे सी या ओशन की, तो उसके अंदर में आपको दिखते हैं ना अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो वो कुछ प्लांट्स जो हैं उनको तो हम देख लेते हैं जैसे लोटस वगैरह हो गया, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सी या ओशन के या रिवर के अंदर होते हैं. ठीक है, और इनके पास एक स्पेशल एडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से क्या है ये प्लांट्स में सर्वाइव कर पाते हैं. मतलब कि इनका हैबिटेट ही कुछ इस तरीके का बना होता है कि ये वाटर में ही सर्वाइव कर पाएंगे. अगर हम वाटर से उस पर्टिकुलर प्लांट को बाहर निकालेंगे सो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एनी मोर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोटस का एग्जाम्पल लें, ठीक है, वो 24/7 वाटर में ही रहता है, ठीक है ना. लेकिन अगर हम उसको बाहर निकालेंगे सो इज इट पॉसिबल कि वो प्लांट बाहर पे भी हो जाएगा, वो लोटस बाहर भी ग्रो करेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो एक्वेटिक प्लांट्स के पास अपना एक उनका जो वाटर है वो उनका हैबिटेट है. उनके पास एक ऐसा एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है वो सरवाइव कर पाते हैं. Third is some plants are partially submerged in water and some are completely inside the water. तो बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर से थोड़ा सा पार्टली सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब वो आधी से आधी तरीके से मिले हुए होते हैं. इस मतलब जैसे लोट. यस मैम, हम अपना हॉलीडे होमवर्क मैम थोड़ी देर में भेज देंगे. ठीक है बेटा, अभी मैं जब पढ़ा रही हूँ आप बीच में क्यों बोल रहे हो फिर इस चीज? अभी मैं हॉलीडे होमवर्क के बारे में बात कर रही हूँ. पार्टली सबमर्ज का मतलब होता है आधा पोर्शन उनका वाटर में रहता है और आधा पोर्शन वाटर से ऊपर होता है. जिसका एग्जाम्पल है लोटस. लोटस जो फ्लावर है वो कहाँ है? वो तो वाटर के ऊपर है, बट जो अंदर उसकी रूट्स हैं जो स्टेम है वो वाटर के अंदर होती है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टली सबमर्ज्ड. ठीक है, और एंड सम आर कंप्लीटली इनसाइड द वाटर. मतलब कुछ तो ऐसे प्लांट्स हो गए जैसे लोटस का एग्जांपल लिया, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, ये पार्टली सबमर्ज्ड है. ठीक है, इसका हाफ पोर्शन जो है वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है और हाफ जो होगा नीचे का जो पोर्शन होगा स्टेम और रूट्स वो वाटर के अंदर होंगी. बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीटली वाटर के अंदर होते हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो ये वीड्स हो गए और अलग अलग टाइप के ये जो प्लांट्स हैं. ठीक है, समझ में आया सभी को? यस मैम. Next is floating plants like lotus and water lily have roots that go deep into the soil under the water, but you can see them floating on the surface of water because of long and hollow stems. So बेटा जैसे कि ये लोटस का प्लांट है, ठीक है, आप इसको कहाँ पे देखते हो? वाटर के ऊपर ही तो इसको फ्लोट करते हुए देखते हो ना. बट इनकी जो स्टेम होती है और जो रूट्स होती हैं वो वाटर के अंदर होती हैं. और ये फ्लोट क्यों कर पाते हैं? ये वाटर के अंदर डूबते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है जिसकी वजह से ये वाटर पे फ्लोट कर पाते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा, किसी ने देखा है लोटस फ्लावर क्लास में से? हाँ. आपने देखा है? यस मैम. हाँ, तो आपने देखा होगा ना बेटा, जो ऊपर का जो फ्लावर वाला पोर्शन है वो फ्लोट करता रहता है. वो फ्लोट किसकी हेल्प से करता है? जो उसकी लॉन्ग स्टेम्स होती हैं, जो लंबी लंबी स्टेम होती है ना बेटा, उसकी हेल्प से क्या करता है वो फ्लोट कर पाता है. ठीक है, अब some are free floating plants like water hyacinth and duckweed are spongy and light, they are called weeds. ठीक है, कुछ होते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे कि आप इस एग्जांपल इस पिक्चर में देख पा रहे हो. ये क्या होते हैं? इनकी डीप डीप रूट्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं ये वाटर के अंदर होते हैं. ठीक है, ये फ्लोट नहीं करते हैं, ये वाटर के अंदर ही होते हैं. इधर तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? बेटा आप लोगों को समझ में आया या नहीं? यस मैम. ओके.
नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल्स। अब हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है, कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब पार्टली आधा पोर्शन उनका वाटर के ऊपर होता है, आधा वाटर सरफेस के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। सो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं या जिनका हैबिटेट वाटर होता है उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में हैबिटेट का मतलब बताया था। मैम जैसे मैम लॉयन टाइगर लैंड पे रहते हैं मैम, वो मैम वाटर में रहते हैं। यस, हैबिटेट का मतलब होता है उनका जो सराउंडिंग है, वो जिस तरीके की सराउंडिंग डिमांड करते हैं। जैसे हम क्या एक्वेटिक हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं क्या वो एक्वेटिक हैं? मैम हम तो मैम लैंड नहीं, पे क्योंकि रहते हैं। यस हम लैंड पे रहते हैं। हमारा जो है, हम ऐसा हैबिटेट डिमांड ही नहीं करते कि हमें चारों तरफ वाटर वाटर चाहिए। हम वाटर में कुछ देर तक रह सकते हैं, ठीक है, जैसे हम स्विम वगैरह कर सकते हैं थोड़ी देर तक, बट उसको हम अपना हैबिटेट नहीं मान सकते बिकॉज हमारे पास वो एडेप्टेशन ही नहीं है। हमारे पास कहते हैं ना, वो सर्वाइव करने के लिए वो हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं है कि हम वाटर के अंदर 24/7 रह सकें, ठीक है। सो एक्वेटिक एनिमल्स के पास कुछ ऐसे स्पेशल एडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से वो वाटर में सरवाइव कर पाते हैं। और वो बेटा कुछ इस तरीके के एनिमल्स होते हैं जैसे कि अगर उनको बाहर निकालोगे, कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो बाहर भी सरवाइव कर लेते हैं और वाटर में भी सरवाइव कर लेते हैं, बट उनका जो बेसिक नीड होता है वो वाटर ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दिया, हम वाटर में भी जा सकते हैं, हम वाटर में घूम भी सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, बट हम वहां पे हमेशा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह लेते हैं, लेकिन वो लैंड पे ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही वाटर से बाहर निकल के रह नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल हो गया फिश। फिश को अगर आप थोड़ी सी भी देर वाटर से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी, वो नहीं लिव वो अलाइव रह पाएगी। लेकिन क्रोकोडाइल के एग्जाम्पल लो, क्रोकोडाइल वाटर में रहता है, ठीक है, और वो वाटर के बाहर भी आ जाता है ना। देखा होगा ना आपने वीडियोस में, मैंने जो आपको नेशनल पार्क की वीडियो दिखाई थी, आपने उसमें देखा था ना कि वो वाटर में फ्लोट कर रहा होता है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वाटर से बाहर भी आ जाता है। हेलो यस। याद है या भूल गए? बेटा आप लोगों को याद है? ओके। इन शैलो, और ये एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? शैलो वाटर और शोर पे। शोर मतलब होता है जो ओशन के किनारे होते हैं ना बेटा, जो बीच और समुद्र के जो किनारे होते हैं, ठीक है, उसको हम शोर बोलते हैं। और शैलो वाटर मतलब जो गंदा पानी होता है, ये कहाँ पे, कहीं पे जैसे थोड़े से डिग में इकट्ठा हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ईल्स, लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स आर फाउंड इन शैलो वाटर। शैलो वाटर जैसे आप अपनी बुक में पेज नंबर 93 पे 93 ओपन करो। सभी बच्चों ने कर लिया? यस मैम। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये शैलो वाटर कौन सा होता है? जो थोड़े से एरिया में इकट्ठा हो जाता है, या फिर वो वाटर जो साफ नहीं रहता है, जो क्लीन नहीं रहता है। जो रिवर्स और पॉन्ड्स का जो वाटर इकट्ठा हो जाता है किसी एक प्लेस पे, उसको हम बोल देते हैं शैलो वाटर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है ईल, लॉबस्टर्स। तो आप लोगों ने ईल्स और लॉबस्टर्स को नहीं देखा होगा, क्रैब तो आपको फिर भी पता है। तो बेटा आप अपनी बुक में देख सकते हो पेज नंबर 93 पे ये डायग्राम दिया हुआ है ईल का और लॉबस्टर्स का, ठीक है। किंगफिशर एंड सी गुल लिव इन नियर वाटर। जो किंगफिशर और सी गुल होती है वो वाटर के पास में रहती है। सील्स एंड वॉलरसेस लीड अ लाइफ नियर वाटर। ये लोग भी वाटर के पास ही अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, अपनी वो रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं वाटर के पास ही। अब मैं आपको कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाती हूँ। जैसे डॉल्फिन हो गया, ये सील होती है बेटा इस तरीके की। लॉबस्टर आप देख पा रहे हो? सभी स्टूडेंट्स लॉबस्टर देख पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, ये सब क्या है? ये वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब वाटर एनिमल्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन ओशन। इन ओशन मतलब जो समुद्र के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो सी के अंदर रहते हैं।
The ocean is home to both the smallest animals, zooplankton, and the largest blue whale. Blue whale आपने देखी है? नो मैम। नो मैम। अब वेट, मैं भी आपको दिखाती हूँ, इसमें होगी। ठीक है, इसमें नहीं है, मैं आपको अभी दिखा दूंगी। ठीक है, ब्लू व्हेल जो ओशन होता है वो बड़े बड़े छोटे से लेके बड़े बड़े एनिमल्स तक का घर होता है। ठीक है, ब्लू व्हेल, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। ठीक है, व्हेल्स और डॉल्फिन जो होते हैं, डॉल्फिन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डॉल्फिन। ठीक है, ये मैमल्स होते हैं। सैल्मन एंड शार्क आर कॉमन फिश इन ओशंस। बेटा आपने शार्क का नाम तो सुना होगा। ठीक है, शार्क भी नहीं है इसमें। शार्क और सैल्मन जो है ये कॉमन फिश हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब कि ये तो पाई जाती है, बहुत ज्यादा कॉमन सी फिश हो जाती है जो ओशंस में पाई जाएंगी। अगर आप ओशंस के अंदर की लाइफ देखोगे तो सैल्मन और शार्क आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज जेलीफिश, एनमोन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब, सी क्यूकम्बर्स, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपसेस आर फाउंड इन टेम्परेट ओशंस। तो बेटा टेम्परेट का मतलब किसी को पता है? मैम किसका? टेम्परेट। बेटा टेम्परेट ओशंस मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, देखो कुछ ओशंस तो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बट कुछ ओशंस कुछ आइस, जैसे हम कह सकते हैं, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई होगी, आपको याद होगा, ग्लेशियर की देखी थी ना आप लोगों ने, जिसमें अलग अलग एनिमल्स आप देख रहे थे। यस मैम। ठीक है, वो कहाँ था? वो फ्रीजेड जोन में था, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, जहां पे कभी आपको सन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कह सकते हैं जहां पे कभी समर्स नहीं आती हैं। टेम्परेट ओशंस वो ओशंस होते हैं जहाँ पे ये बहुत ज्यादा, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है टेम्परेट ओशंस का वो बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है। ठीक है, तो ये जेलीफिश वगैरह जो है ये टेम्परेट ओशंस में ही आपको मिलेंगी, मतलब वो ओशंस जहाँ पे थोड़ा ठंड रहती है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वहां पे कम रहता है। आपको ये चीज पता होगी ना, जितना कम टेम्परेचर होता है तो नहीं क्या होता है, सर्दी जो है वो बढ़ती जाती है। पता है ये चीज या नहीं पता? यस मैम। मैम पता है। समर्स में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, गर्मी भी जो है, जो गर्मी है वो इंक्रीज हो जाती है। विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, माइनस में भी चला जाता है किसी किसी जगह पे, जैसे शिमला वगैरह हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर माइनस में कम होता जाएगा, दैट मीन्स टेम्परेचर जो ठंड है वो बढ़ रही है। ठीक है, invertebrates are animals that do not have backbone। तो बेटा बैकबोन का मतलब क्या होता है? बताओ, बैकबोन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? ह्यूमन बींग्स की बैकबोन कौन सी है? मैम मैम जो कमर पर मैम जो हड्डी होती है। जो कमर की हड्डियां होती है, हमारी जो मेन कमर की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं हम, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं? मैम रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, यस। कहते हैं ना उसकी रीढ़ की हड्डी, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, वो चल भी नहीं पाते, वो बैठ भी नहीं पाते हैं। तो हमारा जो बैकबोन है वो रीढ़ की हड्डी है, मतलब एक ह्यूमन स्ट्रक्चर में रीढ़ की हड्डी जो है वो इंसान को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है खड़े होने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में आप मम्मी पापा से पूछना कभी, उनको अगर कोई रिलेटिव या कोई उनको पता होगा जिसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, बेटा वो चल भी नहीं पाता, अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आई है तो वो ना चल पाएगा ना खड़ा हो पाएगा। सो इन्वर्टेब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं उनके पास उनकी जो बैकबोन होती है, उनकी बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये मैंने कुछ सी एनिमल्स के डायग्राम दिखाई, ये स्टार फिश। इसको स्टार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस फिश का शेप कैसा है, स्टार के जैसा है, ये सच में ही ऐसी होती है। ठीक है, तभी हम इसको स्टार फिश बोलते हैं। ये हो गई सील, ये डॉल्फिन हो गई, जेली फिश। इनको जेली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है जेली जैसा होता है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इन इन एंड अराउंड रिवर, मतलब रिवर के पास में और रिवर के अंदर के जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो रिवर के पास में रहते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रिवर के अंदर रहते हैं। So interesting animals live in and around rivers and streams. One of the longest snake in the world, the anaconda, spends its entire life in fresh water land on trees. समझ में आया कुछ आपको? ये जो अभी मैंने रीडिंग करी है एनाकोंडा से रिलेटेड, आपको कुछ समझ में आया है इसका? बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रिवर्स के आसपास और स्ट्रीम्स के आसपास रह रहे होते हैं, ठीक है, जो किनारे होते हैं उनके आसपास रह रहे होते हैं। जो सबसे, एनाकोंडा के बारे में आपने सुना है कभी? मूवी भी है इसकी एक। मैम यस सुना है ना एनाकोंडा के बारे में? क्या पता है आपको एनाकोंडा के बारे में? बताओ चलो। मैम एनाकोंडा मैम वर्ल्ड का मैम सबसे लार्जेस्ट स्नेक है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक है। आपने मूवी देखी है एनाकोंडा की? मैम यस। ठीक है, तो एनाकोंडा क्या होता है, वो सबसे ज्यादा अपना टाइम जो है वो ट्रीज पे निकालता है, ठीक है, और वो ट्रीज कहाँ पे, कौन से ट्रीज पे? जो रिवर्स के किनारे होते हैं, ठीक है, जो रिवर्स के साइड साइड में जो ट्रीज होते हैं ना बेटा, उन पे, ठीक है। और आपको पता होगा कि एनाकोंडा जो है वो एक मैन को भी निगल जाता है, देखा होगा मूवीज में, वो एनिमल्स को बड़े से बड़े साइज। मैम एनाकोंडा नहीं है मैम, हमें तो दिखता नहीं है। क्या बेटा? मैम वो पाइथन होता है। अच्छा, और एनाकोंडा नहीं नहीं वो है? पाइथन है। एनाकोंडा नहीं होता बेटा? मैम हमने नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो टाइगर है क्या वही हंट करता है जंगल में एनिमल्स को? नो मैम। और कौन से एनिमल्स हंट करते हैं? मैम टाइगर भी करता है, लेपर्ड भी करता है। इसी तरीके से बेटा एनाकोंडा भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स का हंट करते हैं, और पाइथन भी करता है, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ पाइथन ही करता होगा। एनाकोंडा आप इस पे यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, और मूवी है एक, नाम मैं आपको एक नाम, इस नाम से मूवी बता रही हूँ, एनाकोंडा, ठीक है। आज जब सभी का काम ये एनाकोंडा मूवी टाइप करोगे और वो मूवी देखोगे, और आपको उस मूवी में पता चलेगा कि एनाकोंडा बड़े से बड़े एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को भी वो निगल जाता है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, एक बात बताओ, जब आप लोग खाना खाते हो तो क्या मम्मी या पापा आपको क्या बोलते हैं? चलने के लिए बोलते हैं या सोने के लिए बोल देते हैं कि जाओ अब सो जाओ, खाना खा लिया है तो आपने? मैम घूमने के लिए। घूमने के लिए क्यों बोलते हैं वो? घूमने के लिए ताकि मैम खाना डाइजेस्ट हो जाए। मैम खाना पच जाए। खाना डाइजेस्ट हो जाए। बट बेटा आपको पता है एनाकोंडा के केस में क्या होता है, वो किसी चीज को, मैम अंदर ही अंदर मैम खाना गल जाता है। वो निगल जाता है, और वो फिर एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक, मतलब वो किसी ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पे कोई भी ना हो। एक तरीके से हम कह सकते हैं वो छिप जाता है, क्योंकि जब वो पर्सन को सीधा निगलता है तो उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है, और वो मूव भी नहीं कर सकता है, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाता है। हंट जनरली जब बड़े बड़े जो स्नेक्स होते हैं जब वो अपना शिकार करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो मूव नहीं कर सकते, वो हिल भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टीथ नहीं होते च्यू करने के लिए। जैसे हम क्या होता है, हम तो खाना च्यू करके खाते हैं ना, चबा चबा के खाते हैं, उनके पास टीथ नहीं होते तो वो सीधा निगल लेते हैं, और जब तक उनका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक वो एक शांत सी जगह पे लेटे रहते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे लेटते हैं जहां पे उनको कोई देख ना पाए और उनका कोई शिकार ना, या फिर उनको कोई मार ना पाए। समझ आया आपको कि स्नेक्स का? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कल मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको सी एनिमल्स के बारे में बताऊंगी और एनाकोंडा के बारे में बताऊंगी, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब मुझे ये बताओ,
आप में से इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। कोई डाउट नहीं है? नो मैम। मैम ये पफर